ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो कार्तिक महिमा में क्या, मंत्रहीनम क्रियाहीनम शौचहीनम जनार्दने सर्वम संपूर्णताम याति कार्तिके दीपदानतः। तो मंत्रहीन हो, है ना, नो मंत्रास, कुछ नहीं आता। Even if there is no mantras, no pious deeds, and no purity, everything becomes perfect when a person offers a lamb during the month of Kartik. तो कुछ भी स्थिति नहीं है, पर यदि वह कार्तिक में भगवान जनार्दन, भगवान दामोदर को दीपक अर्पित करता है, सारे कार्यों की पूर्णता हो जाती है। कोई मंत्र ना हो, कोई पुण्य कर्म ना हो, कोई पवित्रता ना हो, फिर भी जब कोई व्यक्ति कार्तिक माह में दीपदान करता है तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है। ये कार्तिक की महिमा है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। तो कल बताया कि देवताओं की उन प्रार्थनाओं का स्मरण करके फिर भगवान ने उनको वो सारी जो वो कामनाएं भगवान की सेवा के लिए भौतिक जगत की सृष्टि के नियामक देवता जो प्रार्थनाएं कर रहे थे, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपने विराट स्वरूप को उस प्रकार से प्रकट किया। और अब एक एक चीज को भगवान प्रकट करेंगे। तो आज श्लोक है 3.6.11। अथ तस्यावितप्तस्य कतिधायतनानि तनानिह निर्भिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। तो कह रहे हैं इसीलिए अथ शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं तानी में गदतः, उन सब का मैं वर्णन करूंगा। शुणु, किन सब का वर्णन। अथ तस्य, इसीलिए वो जो विराट पुरुष है, तस्य ये विराट पुरुष है। अभी तप तस्य, उन्होंने जब सोचा, हम कह रहे थे ना, उन्होंने विचार किया देवताओं की प्रार्थनाओं पे। कतिधा आयतनानी, कि कितने क्या विग्रह हैं। विग्रह मतलब ये देवता वगैरह हैं जो कि विभिन्न प्रकार के तत्वों को नियंत्रित इत्यादि करेंगे। निर्विद्यंत देवानाम, है ना। तो और फिर विभिन्न अंशों के द्वारा जो ये देवता हैं, इन सबको विराट पुरुष ने कैसे कार्य के लिए, गतिशील होने के लिए, इनको सेवा में लगाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रकट कर दिया। उसको मेरे द्वारा सुनो। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा, अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। तो बात है, केवल देवता तो पहले से भी थे, देवताओं के कार्य के बारे में सब भगवान विचार करके उनके जो कार्य के स्थल होंगे, जैसे वाणी का देवता होगा, है ना, ऐसे अलग अलग बोलने की शक्ति जो वाणी है उसका देवता होगा, ऐसे सूंघने का, स्किन का, ये जो स्पर्श फील होता है, ये सब के अलग अलग नियंत्रक देवता की अलग अलग स्थान, जहाँ पे वो देवता जिस प्लेस में कार्य करेंगे, उन सबको भी भगवान प्रकट करने लगे। तो देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के वियुक्त हुए भिन्नांश ही हैं। वो अंश हमारे जैसे ही भिन्नांश हैं, जीव अंश जो है। पर देवता क्या है, वो भगवत भक्त थे। देवताओं तथा सामान्य जीवों में अंतर क्या है कि ये सारे जीव जब भगवान की भक्ति के पुण्य कर्म से युक्त हो जाते हैं तो भौतिक प्रगति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा शमित हो जाती है, तो वे देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली, है ना, उनमें कुछ मिक्स डिजायर्स तो होती हैं, पर
पे क्या है, ऐसे पदों पे उन्नत कर दिए जाते हैं जब भगवान उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं। तो भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, भौतिक इच्छा, भौतिक प्रगति पर प्रभुत्व जताने की जो सारी डिजायर्स हैं, तो वे देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं, जिन्हें विश्व के कार्य व्यापार की व्यवस्था करने का कार्यभार सौंपा जाता है। तो बेसिकली ऐसी जीवात्माएं जो भक्ति के द्वारा शुद्ध तो हो गई हैं, पर कुछ इच्छा है, तो वो सर्विस कैसी करना चाहते हैं, यहाँ इस भौतिक जगत में कुछ सर्विस करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको ये देवता आदि का पद दे दिया जाता है। बाकी शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक प्रगति पर, तो बिल्कुल अगर फ्री हो जाते तो फिर आध्यात्मिक जगत में ही प्रवेश कर जाते, है ना। पर स्थिति ये है कि इन्हें यहाँ कुछ कार्यभार देकर के भगवान और परिपूर्णता को देना चाहते हैं, तो व्यवस्था करने का कार्यभार दिया जाता है। अब क्या क्या व्यवस्था करवाई जाएगी? तस्याग्निरास्यम तस्याग्निरास्यम निर्भिन्नम लोकपालो विशत्पदम वाचा स्वांशेन वक्तव्यम ययासौ प्रतिपद्यते। तो इनके जो इसमें अब आगे हम्म तो तात्पर्य और अनुवाद सेम ही है और वही शब्दार्थ है, तो उसी से हम समझते जाएंगे क्या क्या प्रकट हुआ, ये वैसे ही समझने का है। तो कह रहे हैं तस्य अग्नि रस्यम आस्यम, तो फिर उन, है ना, उनसे, किन से, विराट पुरुष से, उनके मुख से क्या हुआ, निर्भिन्नम, अलग हो गई क्या अग्नि, तो अग्नि इस प्रकार से उन्होंने प्रकट की, और लोकपाल आविशत पदम, और अग्नि के जो संबंधित लोकपाल थे वे अपने अपने पदों पर विराजमान हो गए। तो एक तत्व कह रहे हैं उनके मुख से अग्नि तथा ऊष्मा अलग हो गई, विलग हो गई, और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निदेशक अपने पदों पदों अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट होने लगे। तो जैसे अग्नि का जो देवता है, जब उसने देखा कि उसका वो तत्व जिसको वो निर्धारित करेंगे, जो स्थिति उसमें प्रविष्ट कर गए, और अग्नि में क्या गुण होता है ना, तो इस पद के अनुसार प्रवेश कर गए, जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वाचा स्व अंशेन वक्तव्यम यया असौ प्रपद्यते, तो जो शब्दों की स्थिति है, या कहेंगे जो वाच इंद्रियां हैं, स्व अंशेन, भगवान ने इस प्रकार से उन्हें प्रकट किया कि उनसे जो वाणी है, जिससे हम सब अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो जीव क्या करता है, शब्दों के द्वारा, हम्म, वाचा शब्दों के द्वारा क्या करता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो एक वाणी शक्ति प्रकट हुई। हम्म इसको प्रभुपाद तात्पर्य से ही हम समझते चलेंगे, तात्पर्य और अनुवाद से। भगवान के विराट रूप का मुख वाचा शक्ति का उद्गम है, वाचा शक्ति प्रकट हुई। अग्नि तत्व का निर्देशक इसका नियंत्रक अथवा अधिदैव है। तो तीन चीजें बताई थी, उनको यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म। अधिदैव क्या था, जो नियंत्रक देवता होगा, तो इसका नियंत्रक देवता अग्नि है, अग्नि तत्व का नियंत्रक देवता अधिदैव है। अच्छा, उसका नाम यहाँ नहीं बताया है। अग्नि तत्व का नियंत्रक देवता अधिदैव है। और अभिव्यक्त जो वाणी होती है, जो जिसके द्वारा हम बोलते हैं, वो क्या है, आध्यात्म या शारीरिक कार्य है। तीन चीजें थी, अधिभूत, अधिदैव और आध्यात्म। तो वाणी यहाँ पर आध्यात्म है, और वाणियों की विषय वस्तु अधिभूत तत्व भौतिक उत्पादन है। विषय वस्तु रूप रस गंध स्वाद, है ना, शब्द, ये सब क्या है, भौतिक है, तो ये अधिभूत में आता है। देखिए पहले का थोड़ा सा स्मरण करें, तो आध्यात्म में क्या आ रहा था, अध्यात्म में शरीर और सूक्ष्म इंद्रियां और मन आ रहा था। शरीर की सूक्ष्म इंद्रियां और मन आ रहा था, मन और सूक्ष्म इंद्रियां। तो सूक्ष्म इंद्री वाणी की है, ये अध्यात्म हो गया, वाणिया, है ना, जिसको बताया जा रहा है। और जो अधिदैव है वो उसका नियंत्रक देवता हो गया। और अधिभूत क्या है, इंद्रिय विषय और ग्रॉस सेंसेस। तो जो इंद्रिय विषय क्या है, शब्द, वो सुन, जैसे शब्द रूप रस गंध, इनके द्वारा हम भोगते हैं उन चीजों को। जैसे ऐसे मानो,
एक तो नोज है हमारी, अभी आएगा नाक, नासिका का भी, जैसे नाक है, और नाक, एक तो नोज होता है और एक ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स होती हैं जिनके द्वारा सुगंध महसूस होती है। तो नाक तो ये एक कवर है, जैसे ये जो हमारा नोज का है, ये जो नथुने हैं ये तो एक कवरिंग है, तो ये नथुने हुए, और नथुने के अंदर वो ऑर्गन जिससे, जैसे ईयर, ईयर के अंदर कॉक्लिया होती है जिससे हम सुनते हैं, और ऊपर आउटर एक्सटर्नल ईयर, और है ना अंदर मिडिल ईयर या इंटरनल ईयर में जाकर के ध्वनि की तरंगों को भेजा जाता है। तो ऐसे ही एक तो वो ग्रॉस सेंसेस प्रकट हुए जिनमें वो ऑर्गन सिचुएटेड होगा, और वहां से वो जो सिग्नल जाएंगे वो भी सब प्रकट हुआ, और उसको जो भोगा जाएगा जिस तरीके से वो भी प्रकट हुआ। ऐसे हर एक चीज को, तो आंखें, आंखों के गोलक, है ना, नासिका और नासिका के अंदर की इंद्रियां, वाणी और वाणी का शब्द जिसके द्वारा वो क्या है, तन्मात्रा मतलब सूक्ष्म तरीका जिससे इंद्रिय विषय, जिससे उसे फील किया जाता है, हम अभिव्यक्त करते हैं बोल करके। ये बोलना क्या है, रूप रस गंध स्वाद और शब्द, है ना, ये पांच क्या है, भौतिक विषय हैं। तो पहला क्या कह रहे हैं कि भगवान के मुख से वाच शक्ति प्रकट हुई। इस वाच शक्ति में जो इसका नियंत्रक देवता है वो प्रवेश कर गया, वो इसे अब नियंत्रित करेगा। और वाणी जो है वो शरीर का कार्य है, तो ये वाणियों का अर्थ है जो ऑर्गन है वो, है ना, स्थूल, है ना, और जो विषय है, नहीं, आध्यात्म, शरीर, वाणी शरीर का कार्य, हाँ। और अधिभूत क्या है, इंद्रिय विषय, वो शब्द प्रकट होगा। नहीं, समझने का ऐसा तरीका है, एक नियंत्रक देवता है जो अधिदेव है ना, और एक विषय वस्तु है जिससे हम सुख भोगते हैं, बोल करके हम अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये एक प्रकार का सुख है। तो ये क्या हुआ, अधिभूत है, ये एक इंद्रिय विषय जिससे इंद्रिय को आनंद आ रहा है। मानो वाणी है पर हम बोल नहीं सकते, तो वो सुख नहीं मिल रहा, वो जो सुख भोगा जाएगा, विषय वस्तु जो है वो अधिभूत तत्व है। और आध्यात्म क्या है, जो वाणी का, ये हमारी, ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां उस रूप में बताया जा रहा है। ये अध्यात्म या शरीर का कार्य है। एक बार हम इसे इंग्लिश से और देखेंगे। द माउथ ऑफ gigantic universal form of the Lord is the source of speaking power. The director of the fire element is the controlling deity of the Adidev. The speeches delivered are अध्यात्म और bodily functions। हाँ, तो ये जो हम स्पीचेस जो बोलते हैं, जो प्रकट करते हैं, वो अध्यात्म है, बॉडी का फंक्शन है। और सब्जेक्ट मैटर स्पीचेस ऑफ द स्पीचेस इज मटेरियल प्रोडक्शन और द अधिभूत टेम्पल, और जो अधिभूत प्रिंसिपल जो हम फील करते हैं, है ना, वो अधिभूत है। जो विषय है जिससे हमें सुख मिल रहा है वो अधिभूत है। अधिदैव वो नियंत्रक देवता है, और आध्यात्म क्या है, बॉडी का फंक्शन है जिससे वो स्पीच प्रकट हो रही है। अब आगे आगे भी इसी प्रकार से एक एक ऑर्गन को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये थोड़ा, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा अध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव करके समझने वाली बात रहेगी। हर चीज में ये तीनों अप्लाई होंगे। एक उसका नियंत्रक कार्य होगा, एक उसमें वो विषय वस्तु होगी जिससे सुख प्रदान किया जा रहा है, और एक शरीर की प्रक्रिया होगी, है ना, तीन चीजें बताई गई हैं। तो निर्भिन्नम तालु वरुणो लोकपालो विशद्धरेह जिव्यायंशेन च रसम ययास्यौ प्रतिपद्यते। अब ऐसे ही विराट पुरुष से जब तालु प्रकट हुआ, तालु क्या होता है, रस इत्यादि, स्वाद इत्यादि का अनुभव कराने वाला। हम ये जो देखते हैं मुख में ऊपर का जो भाग होता है पूरा, ये सब, तो यहाँ से क्या प्रकट होगा, है ना, तालु पे ही जीव का रस इत्यादि सब फील होगा। तो जब विराट रूप का तालु प्रकट हुआ तो लोकों में वायु का निदेशक देव वरुण, और उसमें कौन प्रवेश किया था वाणी में, अग्नि,
निर्देशक देव, अग्नि का निर्देशक देव, और यहाँ वायु का निर्देशक देव वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को अपनी जिह्वा से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त होती है। स्वाद लेना क्या है? इंद्रिय विषय है। तो ये क्या हो गया? अधिभूत हो गया। और देवता जो उसमें प्रवेश हुआ वो अधिदैव हो गया, है ना। और ये जो जीव हो गई, जिससे ये क्या हो गई? एक प्रकार का ग्रॉस सेंस हो गया, ये अध्यात्म हो गया, शरीर का कार्य हो गया। इसको हम इंग्लिश में भी देखते चलेंगे। When the palate of the gigantic form was separated, manifested Varuna, the director of the air in the planetary system, entered therein, and thus the living entity has facility to taste everything with his tongue. टंग क्या हो गई? अध्यात्म हो गया। वरुण देव आदिदेव हो गया। और जो स्वाद हम फील करते हैं वो क्या हो गया? अधिभूत हो गया। ठीक है, ऐसे तीन तीन में डिवाइडेशन है। तो वरुण देव ने प्रवेश करके क्या किया? टंग को इस प्रकार से कंट्रोल किया, है ना। और तालु, वो जो था तालु वाला पार्ट, और टंग, उन सब में इस प्रकार से कंट्रोल किया कि जीव रस फील कर पाता है। ऐसे मानो कि कभी कभी होता है जैसे बुखार में मुंह का टेस्ट चला जाता है, तो क्या हुआ? बेसिकली अगर हम स्थिति से देखें हैं तो वरुण देव कुपित हैं या कोई दिक्कत है, तो वो स्वाद महसूस नहीं कर पा रहा किसी चीज का, है ना। वो उसको सक्षम नहीं कर रहे हैं उस प्रकार से। या कभी कभी किसी को स्वाद फील नहीं होता, या कभी कभी कहते हैं जैसे चेकअप कराने जाओ, सब कुछ बढ़िया है, ऑर्गन, थ्रोट वगैरह सब बढ़िया है, पर बोल नहीं पाता बच्चा, बोल नहीं पा रहा, है ना। कोई ना कोई शौक या कोई कारण या कुछ बिना कोई, कभी कभी कोई कारण ही फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। जीव प्रॉपर तरीके से सब कुछ बढ़िया है, सारे ऑर्गन, थ्रोट के सारा ईएनटी सब बढ़िया है, पर फिर भी वो शब्द प्रकट नहीं कर रहा, बिकॉज किसी कर्म के कारण वो जो अग्नि का नियंत्रक देव है वो कुपित है। ऐसे ऐसे प्रभाव हम देखेंगे, ऐसे ऐसे एक एक हमारी बॉडी का ऑर्गन एक एक देवता के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। ऐसा संयोग नहीं है कि हम बोल पा रहे हैं। अब आप सोचो, जो वरुण ये जो वाणी का नियंत्रक देवता है, ये सब देवता भगवान के दास हैं। इन्हें कितनी प्रसन्नता जब होती है जब जीव भगवान के बारे में बोलना चाहता है, जब वो हरे कृष्णा बोलना चाहता है ना। और उनको कितनी प्रसन्नता अनुभव होती है जब हम इन्हीं शरीर के अंगों को, तो ये देवता इत्यादि नियंत्रित कर रहे हैं, पर भक्त के शरीर में पूरी प्रसन्नता के साथ सुचारू रूप से कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में बोल रहा है। तो और जगह पर कृष्णा के बारे में नहीं बोला जा रहा। तो वरुण देव इत्यादि, या कहते हैं ना सभी देवी देवता, उससे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं जो भगवत भक्ति करता है। क्यों? क्योंकि वो वाणी को लगा रहा है भगवान की सेवा में, तो वरुण देव को भी लाभ हो रहा है। और जो प्रजल्प कर रहे हैं या गॉसिप या बेकार का कचरा ऐसी बातें कर रहे हैं, वहां पे कोई वरुण देव रह करके प्रसन्न नहीं हो रहे, उन देवी देवताओं को अच्छा नहीं लगता, है ना। वहां पर बड़ी दिक्कत है। तो बता रहे हैं, है ना, ये सब हुआ। तो अब क्या कह रहे हैं? निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णुरा विशताम पदम घ्राणेनांशेन गंधस्य प्रतिपत् प्रति प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। क्या हो रहा था? अब अश्विनौ, दो अश्विनी कुमार, जो क्या है? नथुनों के नियंत्रक देवता हैं, है ना। भगवान के दो नथुने प्रकट हुए विराट रूप के, और दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों में प्रवेश कर गए। अब ये क्या करेंगे? नासिका को नियंत्रित करेंगे, तो हमारी सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करेंगे। इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध को सूंघ सकता है, गंध का भान होता है। और एनोस्मिया ऐसी सिचुएशन, कुछ गंध पता नहीं चलती, तो क्या होता है? एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है जहां से ये सब कैप्चर होता है, और नाक जो ऊपर के नथुने हैं उसका कवरिंग पार्ट है। तो वो देवता इसमें प्रवेश कर गए। अब हमारे ही शरीर में कितने देवता रहते हैं जो नियंत्रित कर रहे हैं। और मनुष्य सोचता है कि वो पाप कर्म करेगा या कोई भी कार्य वो कर रहा है तो मैं अकेला हूँ, किसी ने नहीं देखा। ऐसी बात नहीं, कितने सारे तो नियामक देवता हर चीज के साक्षी हैं, वो हर जगह उपस्थित है हमारे शरीर में। बताओ, ये बॉडी को कितना ज्यादा मेंटेन करने के लिए भगवान
एक एक ऑर्गन से वो सुख भोग सके, क्योंकि जीव की भोग वांछा, कलम पढ़े रहते, भोग की वृत्ति है। एक एक देवता को वो कार्य दिया गया है, और वो देवता अनेक शरीरों का, इवन जानवर पशु तक के शरीरों का भी नियंत्रण कर रहा है भगवान की शक्ति से। तो कितना बड़ा शक्ति उस देवता को दिया गया, और कितना बड़ा कार्यभार है। और हर किसी के कर्म और स्थिति के अनुसार वो देवता उसको उस पार्ट में शक्ति प्रदान करता है आनंद भोगने की। अगर नाक की बात करें तो यदि सुगंध ही नहीं ले सकते तो वो ऑर्गन बेकार है, उससे सुगंध का ही अनुभव होगा। और सुगंध लेने वाली जो इंद्रियां हैं, है ना, वो क्या है, अध्यात्म है। जो इंद्रियां जिनके द्वारा ऑल्फैक्टरी जो ऑर्गन है पूरा, है ना, और उसका जो आनंद है, जो विषय वस्तु है, वो है गंध। और उसका नियंत्रक देवता अधिदैव कौन है, अश्विनी कुमार। दो अश्विनी कुमार हैं, दो नथुने हैं। तो अब कह रहे हैं निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद विभोः चाक्षुषांशेन रूपाणाम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। क्या हुआ कि तत्पश्चात भगवान के विराट रूप की दो आंखें पृथक हुई। अब प्रकाश का निर्देशक सूर्य जो देवता है ना, ये आंखों का नियंत्रक देवता है। हम जानते भी हैं, ये एस्ट्रोलॉजी वाले कहते हैं यदि आंखें कमजोर हो रही हैं तो सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करो, क्योंकि सूर्य आंखों का नियंत्रक देवता है। तो आंखों में त्रुटि आने का अर्थ है कि सूर्यदेव प्रसन्न नहीं है, अच्छी चीजें नहीं देख रहे, समझ में नहीं आ रहा है, तो सूर्यदेव आंखों की रोशनी को कम कर देते हैं। तो कह रहे हैं और आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रविष्ट हुआ जिससे जीव रूप को देख सकते हैं। तो यदि नहीं दिख रहा है, या अंधापन, या अब हम रिलेट करें उस ऑर्गन की रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, वो एक स्पेसिफिक देवता के कुपित होने से या उनके हमारे कर्मों के अनुसार सही तरीके से फंक्शनिंग ना करने के कारण है। और हम बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, हम सब कुछ बॉडी के तरीके से करना चाहते हैं, पर क्या स्थिति है ना। तो रूप देखने की क्षमता क्या है, इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय क्या है, अधिभूत है। और अध्यात्म क्या है, वो ऑर्गन, वो आई के ऑर्बिट्स, और वो जो सारा शलाका रॉड्स वगैरह ये सब जो है, कोन्स एंड रॉड्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट। और उनमें नियंत्रक देवता, उन गोलकों का, आंखों आंखों का, वो है सूर्य, है ना, वो प्रविष्ट किया। निर्भिन्न निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो निलोविशत प्राण प्राणेनांशेन संस्पर्शम येनासौ प्रतिपद्यते। अब विराट पुरुष की जब त्वचा प्रकट हुई, तो ये हमने ना सेकंड कैंटो में पढ़ा था, आपको याद है, वहां भी बहुत सुंदर तरीके से परपोर्ट से प्रभुपाद ने बताया था, पर उसको बहुत समय पढ़ने के बाद हो गया है। सो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। और ये सबको समझना, इन तीनों में से अधिदैव, अधिभूत, अध्यात्म को ढूंढना, ये भी थोड़ा समझने की बात है। पर एक एक श्लोक को आप लेते चले जाओगे, फिर आगे का अपने आप समझ में आता चला जाएगा। तो बता रहे हैं कि जब त्वचा पृथक हुई, तो कहाँ से आ रहा है, ये सारे ऑर्गन को विराट रूप से प्रकट किया जा रहा है। तो जैसे ही विराट रूप से ये ऑर्गन आता है, तो उस ऑर्गन में उस ऑर्गन का कंट्रोलिंग डीटी प्रवेश कर जाता है, और उस ऑर्गन के अंदर वो जो इंद्रिय है जो फंक्शनिंग करेगी बॉडी के लेवल पर, घ्राण इंद्रिया, ग्रॉस लेवल पर हम देख सकते हैं उनको, वो इन इंद्रियों को, वो क्या हो गया, बॉडी का पार्ट हो गया, है ना। वो बॉडी का पार्ट होने के कारण अध्यात्म हो गया। अध्यात्म को यहाँ पर बॉडी का ही पार्ट बताया गया। और दूसरा हुआ, उसमें से जो सुख प्राप्त होगा वो अधिभूत इंद्रिय विषय हो गया, है ना। तो त्वचा से क्या, स्पर्श का सुख प्राप्त होता है। त्वचा प्रकट हुई तो हम स्पर्श करके, तो रूप रस गंध स्वाद शब्द, इसमें से क्या है, स्पर्श का सुख त्वचा से मिलता है। तो विराट रूप से त्वचा अलग हुई तो वायु का निर्देशक देवता अनिल, जिनका नाम अनिल है ना, आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकता है। तो आंशिक रूप से ये सारे देवता, जैसे अब इसमें सूर्य के बारे में भी लिखा था, आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हुए, तो पूरे पूरे सूर्यदेव नहीं, उनका कुछ अंश मात्रा जिसमें वो नियंत्रित करेंगे उस ऑर्गन को, ऐसे प्रकट हो रहे हैं जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकता है। तो अभी हमने देखा, एक तो क्या प्रकट हो रहा था, बोलने की शक्ति, वाक शक्ति, है ना, जिससे मनुष्य अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है वो। फिर रस इत्यादि भी,
तो रूप भी हो गया, रूप हो गया, रस हो गया, गंध भी हो गई, है ना, रूप अग्नि के द्वारा, यहाँ पर जो अग्नि प्रकाश का निर्देशक सूर्य देव के द्वारा। और फिर स्पर्श हो गया, तो रूप रस गंध स्वाद स्पर्श, है ना, ऐसे एक एक चीज को 5 ये विषय वस्तु थे जिनको कैप्चर कर लिया गया है। अब क्या बच रहा है? तो जब विराट कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्णयं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। अब विराट रूप के कान प्रकट हुए। कानों से क्या होगा? श्रवण किया जा सकता है, वो सुनने की शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो क्या हुआ? जब कान प्रकट हुए, तो कान के रूप में विराट रूप के कान प्रकट हुए, तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देवता श्रवण तत्वों समेत उनमें प्रविष्ट हो गए। तो पूरा श्रवण का जो इंद्रिय है वो भी जब क्रिएट हुआ और देवता भी उसमें प्रवेश कर गए, तो आदि दैव हो गया, है ना, आध्यात्म हो गया। और अधिभूत जो उसका सुख है, क्या है? जीव सुन सकता है, ध्वनि का लाभ उठा सकता है। और कान सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं भागवतम में, फर्स्ट कैंटो ना 7th चैप्टर में 7th श्लोका 1.7.7 है ना, यस्याम वै श्रूयमाणायाम। वहां पर प्रभुपाद बताते कान जी, और यहाँ पर भी वही बात, कान जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। मानो हम बोल नहीं सकते, पर अगर हम भगवत कथा सुन सकते हैं, है ना, हम हमारी स्थिति बहुत ही खराब है तो भी तो जीव के पास एक रास्ता बचता है। और प्रभुपाद कहते हैं सबसे पहले भगवान ने कान ही डेवलप करे एम्ब्रियोलॉजी में भी, देख लो। और भागवत के अनुसार भी कानों को ही सबसे पहले प्रकट किया जाता है, श्रवणम पहले है, फिर कीर्तनम है। तो कान सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है, ध्वनि दूरस्थ तथा अज्ञात वस्तुओं का संदेश ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। समस्त ध्वनि या ज्ञान की शुद्धि कान से ही प्रवेश करती है और मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। तो ये जो भगवत विज्ञान, भगवत वाणी, भगवत गीता इत्यादि, ये सब हम जो ग्रहण कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? कानों से ही सब कुछ प्रवेश कर रहा है। तो कान बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीवन में कान होना भाई कितनी महत्वपूर्ण बात है, मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाता है। तभी तो वो शास्त्रों को सुन सकता है, भक्ति के बारे में सुन सकता है। आप कहोगे बोलकर, पर पहले तो हरे कृष्णा करना, ये तो पहले कान से सुनना ही पड़ेगा। बोल कैसे लेगा जब तक उसने कभी सुना ही नहीं? कहीं तो हरे सुना होगा, फिर कृष्ण सुना होगा, सुन करके ये भी साथ में बताया गया होगा इस मंत्र को करने से परम कल्याण होता है ना। भगवत धाम जाते हैं, भगवान का स्वरूप है हरे कृष्ण, ये सब सुनने के बाद तो पहले कान जरूरी है। बोल रहा है पर कान नहीं है तो वो कभी नहीं सुन पाए। आपको पता है ना, कान नहीं है तो व्यक्ति बोल नहीं सकता, क्योंकि वो जानेगा ही नहीं बोलना कैसे है। पर वाणी नहीं है, कान से सुन रहा है, पर समझ तो सब चीजों को सकेगा वो जीवन में, बोल ही तो नहीं पा रहा है। तो गूंगा व्यक्ति की ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, पर डम्ब जो हियरिंग लॉस है, जो हियर नहीं कर सकता, उसकी सबसे ज्यादा दिक्कत है। ये दिव्य ज्ञान कैसे उसके हृदय में प्रवेश करेगा? कानों के द्वारा। कानों की ही महिमा है। आज तक हमने कितने श्लोका सुने हैं, एक तो वो है ना, पिबन्ते हृत कर्ण, एक तो यही है मम वीर्य संविदो, है ना, वहां भी यही कहते हैं कानों से प्रवेश करती है। और यही है प्रविष्ट गण रंध्रेण, ये भी है। और फिर यही कह रहे थे कि कानों के सारे मल दूर हो जाते हैं जब भगवत कथा कथा प्रवेश करती है। और पिबंती ये, और कानों से भर भर करके भक्त गण भागवत की कथा का पान करते हैं। हर जगह कानों का ही महत्व है, हर जगह। कान कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। संपूर्ण वैदिक ज्ञान, अब देखो क्यों है, क्योंकि ज्ञान एकमात्र श्रवण करके ही प्राप्त किया जाता है। इस तरह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ध्वनि है। कितने सुंदर बात है। इन देवता का योगदान सर्वश्रेष्ठ है जीव के कल्याण में, सर्वश्रेष्ठ है। अब क्या कह रहे हैं कि हमने देखा था कि त्वचा अलग हुई थी, अभी दोबारा नथुने, आंखें, त्वचा पहले भी प्रकट हुई थी। अब अगले श्लोक में फिर से त्वचा की बात कर रहे हैं, पर त्वचा का पहले स्पर्श करने का इंद्रिय है और स्पर्श के देवता। और त्वचा का एक और सेंसेशन है, प्रभुपाद परपोर्ट में बताएंगे, स्पर्श भी फील करती है और खुजली भी त्वचा को ही फील होती है। इसको भी एक प्रकार का आनंद कहा गया है। विषय भोग है खुजली करना,
तो कह रहे हैं त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विविशुर्दिष्णय मोषधि। ये देवता का नाम है मोषधि, है ना, ये देवता है। संस्पर्श, है ना, और अंशेन रोम बिहि कंडुम प्रतिपद्यते। तो जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो पहले भी त्वचा बनी और दोबारा भी त्वचा बनी, पर इस बार क्या हुआ, तो विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उसमें प्रकट हो गए। हम्म, औषध्य, औषध्य नाम है इन देवता का, औषध्य मौषधि, औषध्य नाम है इन देवता का, नीचे परपोट में बता रहे हैं। तो अब की बार जब चमड़ी बनी या स्किन बनी तो जो देवता प्रवेश हुआ, औषध्य नाम का जो देवता है, औषध्य, है ना, प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव को स्पर्श के कारण खुजलाहट और प्रसन्नता अनुभव, विषय वस्तु हो गई खुजली, खुजली से उसको थोड़ा आनंद प्राप्त होता है। एक एक चीज इतना अलग बनाया है। तो त्वचा के दो कार्य हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। इंद्रिय बोध के मुख्य अंग हैं स्पर्श तथा खुजली, है ना, स्किन के। तो ये दोनों ही चमड़ी तथा शरीर के रोमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो एक तो हो गई हमारी स्किन, और एक होता है स्किन पर जो रोम छिद्र है, ये रोम छिद्रों के द्वारा अलग कार्य हो रहा है। और स्पर्श का कार्य पूरी जो स्किन, आपको पता ही है, ऐसे नहीं पता तो कोई बात नहीं, मतलब बहुत ही कॉमन है कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, स्किन, स्किन, है ना, त्वचा। पूरे शरीर में हर जगह स्किन है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, जो सबसे ज्यादा पार्ट कवर करता है, और जो सबसे ज्यादा बाह्य कांटेक्ट में बॉडी से सारे स्टिमुलस लेता है, वो ऑर्गन कौन है, स्किन। स्किन हमारे पूरे चारों तरफ है ये ऑर्गन। तो इसमें दो कार्य होते हैं, एक तो स्पर्श किया जाता है स्किन के द्वारा, और खुजली, है ना। तो खुजली के लिए एक अलग देवता है, इतना डिफाइन किया है कृष्णा ने। तो जब वो विचार कर रहे थे यही डिफाइन कर रहे थे। तो ये दोनों ही चमड़ी तथा शरीर के रोमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद अपनी टीका में बताते हैं कि उनके अनुसार स्पर्श का नियंत्रक देव तो शरीर के भीतर चलने वाला वायु है, जो क्या करता है, स्पर्श को फील करने का, हम छू करके महसूस कर सकते हैं ऐसा। और शरीर के रोमों का नियंत्रक देव औषध्य है, औषध्य। ये औषध क्या करता है, खुजली वाला अनुभव। तो चमड़ी के लिए बोध का विषय स्पर्श है, और शरीर के रोमों के लिए बोध का विषय खुजली है। अब इतना डिफरेंशिएशन तो हम लोग कभी दिमाग नहीं लगा सकते। ये सब भगवान ने क्रिएट किया इतना दिमाग लगा के। और ऐसे कोई कैसे कह सकता है, बस अपने आप सब प्रकट हो गया। कौन से ऑर्गन में कौन सा देवता, और यदि ऑर्गन के दो तीन कार्य हैं तो अलग अलग देवता नियंत्रित करेंगे। लोड नहीं है, जैसे यहाँ गवर्नमेंट में क्या है, एम्प्लॉयज की कमी ही होती है हमेशा। जैसे हमारे यहाँ डिस्पेंसरी में, हमेशा गवर्नमेंट में डिस्पेंसरी में डॉक्टर कम ही रहते हैं। एक एक डॉक्टर को दो दो तीन तीन जगह भी जाना होता है ना, ऐसे उसको लगाया जाता है व्यवस्था के लिए, ऐसे। तो ऐसे सारे कार्य होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, भगवान ने एक ही ऑर्गन के लिए दो दो देवता भी नियंत्रित किए हैं, अगर कार्य अलग है तो। हम्म, मेड्रम तस्य विनिर्भिन्नम स्वधिष्णयं का उपाविशत रे रेतसांशेन येनासा आनंदम प्रतिपद्यते येनासाव। हम्म, क्या प्रकट हुआ, विराट रूप के जननांग पृथक हुए। आपको याद है सेकंड कैंटो में, अभी थोड़ा स्मरण हो रहा है, परपोट में प्रभुपाद कह रहे थे, और इस पर काफी बड़ा परपोट था कि इसी सुख के लिए जीव, इसी सुख के लिए अपनी जनन इंद्रियों से द्वारा भोगे जाने वाले सुख के लिए ही जीव सभी प्रकार के बोझ और सभी प्रकार के अपने आप को मिथ्या मानना, जितना ज्यादा ग्रॉस सेंसेस को भोगेगा, और फिर कितना प्रपंच, परिवार, बच्चे, और इतना सब, वो पूरे जीवन भर गधे की तरह मेहनत करने के लिए एग्री है। क्यों, क्योंकि बस उसको जननेंद्रियों का सुख चाहिए, है ना। याद आया, सच में पूरा भूल गए, शायद 1 साल से ज्यादा हो गया होगा, बिल्कुल विस्मरण हो गया। और वापस देखने का मुझे समय भी नहीं मिला, कल बहुत व्यस्तता रही।
तो अभी जब पढ़ रहे हैं तो याद आ रहा है। तो जब विराट रूप के जननांग अलग हुए तो आदि प्राणी प्रजापति कौन है जननांगों के? तो हम सुनते हैं ना प्रजापति, जो प्रजा को आगे बढ़ाने का जिनका कार्य है, वो नियंत्रक देवता को जननांगों का देव बनाया गया है, नियामक देवता बनाया गया है। अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, है ना, मतलब अपनी आंशिक शक्तियां, और इनको जननांग इत्यादि को करना है तो वीर्य रूपी शक्ति के द्वारा प्रविष्ट हो गए अपनी शक्ति के साथ। तो इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव, तो ये विषय वस्तु यहाँ पर क्या हो गई, यौन आनंद जो है अधिभूत हो गया। अधिदैव कौन हो गए, प्रजापति, और अध्यात्म क्या हो गया, ये जननांग और वीर्य इत्यादि ये जो सब है ना। अब कह रहे हैं गुदम गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशति, ये मित्र देवता गुदा को नियंत्रित करते हैं, ये नाम याद है। पायूनांशेन येनासौ विसर्गम प्रतिपद्यते, फिर विसर्जन मार्ग अलग हुआ, गुदा इत्यादि ये जो विसर्जन का मार्ग, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेक्टम वगैरह ये सब। और कह रहे हैं मित्र नामक निदेशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उनमें प्रविष्ट हो गया। तो हमें ऐसा लगता है ये ऐसा कार्य है बेकार, सारे ही कार्य शरीर के बेकार हैं, पर ये देवता भगवान को सर्व करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे ऑर्गन, हमें ऐसा लगेगा ना थोड़ा, पर एक्चुअली पूरी बॉडी ही घृणित है, सब कुछ वही पंच तत्व का बना हुआ है। हम लोग ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं अदरवाइज, है ना। तो ये सारे ही कार्य कर रहे हैं देवता। आप बताओ, ये सब कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। हम लोग डेफिकेशन भी नहीं कर सकते, वो भी हमारी कैपेसिटी नहीं है, वी कैन नॉट, हम खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते, और हम उसको त्यागने में भी असमर्थ हैं। और इसीलिए अब देखो भाई, कोई कहे कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, इतनी कॉमन बीमारी है डिस्पेंसरीज पे, तो भाई कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका मित्र नामक देवता कुपित है। अब एस्ट्रोलॉजर क्या बताएंगे भागवत पढ़ के, एक एक स्पेसिफिक, इन देवताओं के तो उन्होंने नाम ही नहीं सुने, वो तो नवग्रह से ऊपर जाते ही नहीं है, वो तो ग्रह इत्यादि की स्थिति में रहेंगे। पर यहाँ तो उस देवता का नाम बता देगा भगवत भक्त भागवत के अध्ययन से, मित्र नाम का देवता कुपित हो गया है मेरे शरीर में, इसीलिए मुझे कॉन्स्टिपेशन या दिक्कत हो रही है। इवन सो मच, कितना बारीकी है, इसीलिए इतने फाइनल लेवल पे समझने के लिए दिमाग हमारा साथ नहीं देता। ये सब टॉपिक्स को समझना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। ये सब एकदम ऐसी स्थिति है कि नहीं बैठेगा। तो कह रहे विसर्जन का मार्ग अलग हुआ तो देवता भी हो गया, उसमें मित्र नाम का प्रवेश कर गया, और इस प्रकार, और क्या, यही तो सिख, अच्छा ये पढ़ने से यही तो हो रहा है, एक एक लूप होल खुल रहा है, हमारी एक एक पोल खुल रही है, एक एक चीज समझ में आ रही है, मैं कितना निर्भर हूं, और अच्छा फिर कोई कहते हैं हमारे लिए आज तक भगवान ने किया ही क्या है। हाँ यही तो ये सब ना बहुत ही साइंटिफिक है। अब यहाँ पर कोई भाव रोना, ये नाटक या सहजियापन की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर सब कुछ प्रभुपाद कभी नहीं कहे कि भगवत भक्ति एक आ, भावुकता की इमोशनल स्थिति है, नो, इट इज अ साइंस, इट इज अ साइंस, ये सब साइंस है। और एक एक, और फिर वो लोग जो ये कह रहे हैं, अरे हमारे लिए किया ही क्या, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं करा, हमने किसी का ये नहीं किया, हमने किसी का वो नहीं किया, भगवान ने हमारे लिए किया क्या? रोज खा रहे हो ना तुम, रोज देख भी रहे हो, सूंघ रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, और मल का त्याग कर रहे हो, तुम्हारे लिए क्या रह गया जो नहीं किया कृष्णा ने? ये सब चीज देख करके क्या होगा, ये सब चीज देख करके भगवान का ऐश्वर्य, उनकी कृपा दिखाई देती है। फिर हम सोचेंगे एक एक चीज, और आप थोड़ा कॉन्शियसनेस में रहो कि मैं तो मलमूत्र खा के ऐसे ही त्याग रहा हूं, उसके लिए भी एक डीटी है वहां पर, उसके लिए भी एक नियामक देवता है, कितनी शर्म की बात है। और फिर कह रहे हैं काहे कर रहे हैं, हमने तो आज तक किसी से, तो दैव ऋण इसी को कहते हैं, नियंत्रक देवता जो हमारी बॉडी के लिए इतना काम कर रहे हैं, इन सब के ऋण है, इन सब के ऋण है भाई। तो कहते हैं ना कि वो बहुत प्रकार के ऋण है, देवताओं के ऋण है ना, पशु पक्षी सबके ऋण है, इस संसार में जो कुछ भी, हम इतने ऋणी है ना, हम ऋणों में दबे हुए हैं, हमने इतना लिया ही लिया है। हाँ, इतनी मेहनत इस बॉडी को बनाने के लिए, और बॉडी बनाई क्यों गई, ताकि हम भक्ति कर सकें, उसके लिए कृष्णा ने इतना किया। आप अब कोई ये कैसे कह सकता है मुझे छोड़ दिया विधाता, हाय हाय, ये जो नाटक करते हैं लोग, इसका लॉजिक क्या है भाई? सब तुम्हारे, तुम्हें पता भी है कितना काम चल रहा है तुम्हारे शरीर में,
अब हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें वो दोनों देवता, बोलने वाले है ना स्पीच के वरुण, और है ना सुनने वाले कानों के, ये जो देवता नियंत्रक हैं, इंद्रियों के नियंत्रक देवता हैं श्रवण के, दोनों ही प्रसन्न है, क्योंकि हम कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं और कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं। इवन जितने भी डीटीज हैं, बिकॉज दे ऑल आर द, अब कैन यू इमेजिन, सारे डीटीज हमारे साथ ही हैं इसी शरीर में, सब वो सुन रहे हैं भागवतम वो हरे कृष्णा सुनते हैं, और वो कितने प्रसन्न होते होंगे। हाँ, बहुत ऋण है, तो यही तो कहते हैं ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, इसीलिए संसार में कर्म बंधन लगेगा। पर अगर हमने इस शरीर को, हर ऑर्गन को, अब आपने यदि देखो भाई, सीधी सी बात, क्या सुंदर रियलाइजेशंस हैं भागवतम के, और वो कितना हार्ड और डिफिकल्ट लग रहा था, और वो उस चीज से आउटकम हमेशा मैं ये देखती हूँ इतना सुंदर निकलता है। कोई चीज हार्ड भी लग सकती है और समझ में भी नहीं आ सकती, पर एक बात है, यदि आपने गिव अप नहीं किया जीवन में, और भक्ति में हम गिव अप नहीं कर सकते, और यदि नहीं किया तो आपको आउटकम बहुत ही सुंदर मिलेगा। अब हमें ये जरूरी नहीं है कि याद रहे कौन से ऑर्गन को कौन सा देवता नियंत्रित कर रहा है, फिर भी याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो परेशान होने की बात नहीं है। आपको उसका सार समझ में आ गया, मेरे लिए इतना वर्क रोज हो रहा है, और इतने सारे डेमीगॉड्स मेरे मेरे इस गंदे शरीर को सर्व करने के लिए, और हर जीव के ही गंदे शरीर को सर्व करने के लिए, मटेरियल गंदा इन द सेंस, है ना, सच्चिदानंद नहीं है ये, इसको सर्व करने के लिए लगाए गए हैं इतने सारे देवी देवता, है ना। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही भोगता हूँ, और जितना भोग कर रहा है, खा रहा है, जा रहा है, ये सब कुछ जो कर रहा है, जितना ज्यादा भोग, उतना ज्यादा देवताओं को वर्क करना पड़ रहा है। मनुष्य कहता है हमारे लिए किया ही क्या है भगवान ने, तुम आंखों से देख पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, ये सब कम है क्या भाई? कभी धन्यवाद बोल, उन भगवान के सेवकों के लिए धन्यवाद बोलना सीखो, जो इतने सारे कार्य तुम्हारे बचपन से लेकर मृत्यु तक कर रहे हैं, और उसके बाद भी अब तुम्हें कोई भी शरीर मिलेगा, करते ही रहने वाले हैं। बताओ कितना हो रहा है हमारे लिए। और ये सब क्यों करा है कृष्णा ने? ताकि हम भक्ति करके शरीर से बाहर निकल सकें, फिर सच्चिदानंद मिलेगा, वहां कोई आवश्यकता नहीं देवता, वहां कोई ऋण नहीं ना, हम सारे ऋणों को, है ना, सारे ऋणों को हमने यहीं छोड़ दिया, है ना। तो यही श्रीमद् भागवतम में श्लोक में बताया जाता है कि वो व्यक्ति जो मुकुंद के चरण कमलों की सेवा में लग जाता है, सभी प्रकार के ऋणों से ऊपर उठ जाता है, उस पे कोई ऋण नहीं रहता। और फिर लोग कहते हैं क्या ऋण है, पितरों का क्या है, देवताओं का क्या है? देव ऋषि भूता नृणानाम पितृणाम, ना किंकरो नाय मृणी चरा जन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। तो केवल गति मुकुंद के तरफ उसकी बुद्धि चल जाए, तो देखो ऐसे जो भगवत भक्त हैं, जो डिवोटीज कृष्णा की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी बॉडी में काम करने में भक्तों को भी बुरा नहीं लग रहा, बिकॉज दे नो दैट दे आर सर्विंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति को सर्व कर रहे हैं, कृष्ण को सर्व कर रहे हैं। या उन देवताओं की सर्विस कहाँ जा रही है? वो शरीर को जो अच्छे से फंक्शनिंग कर रहे हैं, वो शरीर कृष्ण की सेवा में ही अंततः लग रहा है, वहां पे देवता हैप्पी रहते हैं, है ना। तो ऐसे है। तो विसर्जन का मार्ग प्रकट हुआ, मित्र देवता प्रकट हुआ, और आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया, और जीव अपना मलमूत्र विसर्जित करने में सक्षम है, अदरवाइज हम ये भी नहीं कर सकते, हमारी कोई कैपेसिटी, कोई स्थिति नहीं, मलमूत्र भी त्यागने के लिए हमें एक देवता की हेल्प चाहिए। तो फिर कृष्णा ने हमारे लिए किया ही क्या है, ये कहने वाले लोगों को भागवत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। आज हम इतना ही लेंगे, काफी समय हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर।